हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री टीवी एक खोज। दोस्तों, पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, जिसका न तो कोई आम इंसान पता लगा सकता है और न ही किसी वैज्ञानिक ने इनके रहस्यों से पर्दा उठाया है। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका रहस्य आज भी बना हुआ है। इसकी हकीकत आज तक कोई नहीं जान पाया। आज हम आपको एक ऐसे विमान की कहानी बताने जा रहे हैं जो उड़ान भरने के बाद आसमान में गायब हो गया था, लेकिन 35 साल बाद अचानक उसी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया जहां इसे पहुंचना था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेंटियागो एयरलाइन के विमान नंबर 513 की। दोस्तों, दरअसल सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 513 ने पश्चिमी जर्मनी के अकीन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरी थी। 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों के बाद ही ये विमान आसमान से गायब हो गया। विमान का संपर्क एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद इस विमान से एटीसी का कोई संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद जर्मनी और ब्राजील की सरकारों ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 यात्री और क्रू के 4 सदस्यों का कोई पता नहीं चल सका और न ही कहीं पे विमान का मलबा मिला। जब विमान का एटीसी से संपर्क टूटा, तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। बचाव दल और खोजी टीमों ने इस विमान के मलबे और यात्रियों को खोजने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने यह मान लिया कि ये विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान के सभी यात्री इसी में समा गए। खोजी और बचाव दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया था कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई। बहुत समय गुजर गया, साल, 2 साल और 4 साल भी बीत गए, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा गया। एटीसी ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा, जबकि विमान के पायलट ने एटीसी से विमान को लैंड करने की इजाज़त भी नहीं मांगी थी। एटीसी ने जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर ये विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाज़त के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर कैसे लैंड कर गया। उसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुंचे तो देखा कि ये विमान एकदम नया था और विमान का इंजन अभी भी चालू था। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नज़र जैसे ही विमान के ऊपर के हिस्से पर पड़ी, जिस पर उस एयरलाइंस का नाम लिखा था, जिस एयरलाइंस का ये विमान था, ये विमान उसी सेंटियागो एयरलाइंस का था, जिसका एक विमान 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी साल 1956 में बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नज़ारा देखकर उनकी चीख निकल गई, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसानों के कंकाल बैठे हुए थे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगाई हुई थी। उसके बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को भी विमान के अंदर भेजा गया। उसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाज़ा खोला गया तो सबसे हैरान कर देने वाला नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल में बदल चुके थे। एक ने विमान को कंट्रोल करने वाले हैंडल को भी पकड़ कर रखा था। पहली बार इस विमान के लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टैबलॉयड मैगजीन में 14 नवंबर 1889 को छपी थी। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार थे इरविन फिशर। जब इरविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि ब्राज़ील सरकार ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार ने इस रहस्यमयी विमान के लैंडिंग की कहानी इसलिए किसी को नहीं बताई क्योंकि कहीं लोगों में
भय पैदा न हो जाए। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर सच्चाई क्या है। उस विमान ने हकीकत में लैंडिंग की थी या एरविन फिशर की वो कहानी फर्जी और ख्याति पाने के लिए थी। दोस्तों, आज तक ये घटना एक रहस्य ही बनी हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फ्लाइट नंबर 513 के साथ घटी ये घटना वास्तव में हुई थी या यह सिर्फ एक कहानी है? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे इस चैनल मिस्ट्री टीवी एक खोज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।